ठाकुर जी बांके बिहारी लाल हमको कथाओं में बुलाते हैं, तब हम कथा में आते हैं। कहते हैं ना कि बांके बिहारी के आगमन को, बांके बिहारी के आगमन को बांके बिहारी ही सजाते हैं, बांके बिहारी के आगमन को बांके बिहारी ही सजाते हैं। और कथा पांडाल में वही भक्त लोग आते हैं जिन्हें बांके बिहारी अपनी कृपा दृष्टि से बुलाते हैं, जिन्हें बांके बिहारी अपनी कृपा दृष्टि से बुलाते हैं। तो धन्य है आप लोगों का भाग्य जो आपके ग्राम में प्रतिवर्ष 2-4-6 कथाएं होती रहती हैं। आपका क्या हमारा भी गांव है और बड़ी सौभाग्य का बात होता है। विषय है, देखिए जहाँ भी कथा होती है वहाँ माताओं की भीड़ अधिक दिखती है। अरे मातृ शक्ति हमारे राष्ट्र का गौरव है। देखिए किसी व्यक्ति ने कहा, माताओं की स्तुति हर एक पुराण में की गई है। किसी व्यक्ति ने कहा एक संत से कि महाराज ये बताइए कि माताओं की जब इतनी ज्यादा स्तुति की गई है तो क्या जब ये छोटी होती हैं, बाल्यावस्था में होती हैं, तो अपने माता पिता के संरक्षण में रहती हैं। जब ये जवान हो जाती हैं, इनका विवाह हो जाता है, तो ये अपने पति के संरक्षण में रहती हैं। और जब ये वृद्धावस्था में जाती हैं, तो अपने पुत्रों के संरक्षण में रहती हैं। तो क्या इन माताओं बहनों में, जिनकी स्तुति संपूर्ण पुराणों में गाई गई है, क्या इन माताओं बहनों में इतनी अकल नहीं कि अकेले रह सके, अकेले जीवन यापन कर सके? अरे महाराज जी ने कहा बात ऐसी नहीं है। बोले फिर कैसी है? बोले बात ऐसी है कि आपको अगर सोना खरीदना हो ना, सोना तो सोना आपको ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा कि किलो के भाव बिक रहा है, भाई चाहे जहाँ पड़ा है ले लो। अरे सोना खरीदने के लिए ना आपको एक विशेष बाजार में जाना पड़ेगा, विशेष दुकान पर, और दुकान पर जाकर के ऐसे ही आपको सोना पड़ा नहीं मिलेगा। वो सुनार से कहेंगे तो एक तिजोरी के अंदर से सोना निकालेगा, एक गुलाबी से कपड़े में वह सोना अंगूठियों को बिछाएगा और कहेगा कि आपको जो पसंद है ले लो। कितनी सुरक्षा! कहते हैं ना कि विशेष आदमी के लिए विशेष सुरक्षा होती है। तो ये हमारी माताएं बहनें कोई साधारण नहीं है, इनको साधारण ना समझो, ये आभूषण की तरह होती हैं। जैसे कोई हमारे यहाँ पर मंत्री आ जाए तो उस मंत्री के आने से पहले कितने सारे यहाँ पर ऑफिसर लोग आएंगे, देखेंगे कि अरे इस गांव में आने लायक व्यवस्था भी है कि नहीं। कितना प्रोटोकॉल एक मंत्री के लिए, आगे पुलिस वाले, पीछे पुलिस वाले, 10 गाड़ियां आगे 10 गाड़ियां पीछे। इसीलिए हमारे भारतवर्ष में जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनकी सुरक्षा के लिए तो किसी के लिए उनके भाई लगे होते हैं, तो किसी के लिए उनके पिता लगे होते हैं, तो किसी माता के लिए उनके पुत्र सुरक्षा करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति में माताओं की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई है। इसलिए माताएं बहन बेटी को कोई साधारण ना समझे। अब पुरुषों का या बोले पुरुष क्या है, तो आपने देखे होंगे एक बार एक संत जा रहे थे अनाज मंडी से होते हुए, तो संत भगवान गए और जाते हुए कहने लगे कि आप दुकान तो बंद कर दिए, परंतु ये लोहे के बांट पड़े हैं, इनको क्यों नहीं उठा के रखते? बोले कि अरे इनको कौन उठा ले जाएगा, ये तो लोहे के बांट हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो तब संत जी को समझ में आया कि जो हमारे पुरुष होते हैं वो लोहे के बांट के समान होते हैं, और जो हमारी माताएं होती हैं वह आभूषण के समान होती हैं। और इतना ही नहीं, हम लोग कहते हैं ना, जब पूजा करते हैं भगवान के सामने तो कहते हैं त्वमेव माता। अरे भगवान को भी हमने माता के रूप में स्वीकार किया है। फिर कहते हैं जो पिता त्वमेवा, कहते हैं भारत माता की जय, भारत को भी हमने एक माता के रूप में स्वीकार किया है। तो माताएं हमारी साधारण नहीं होती हैं, और एक उसी माता का स्वरूप हमारे बीच ये कन्या विराजमान है, उपस्थित है। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही इनकी निरंतर कथाएं चलती रहें और इस असाटी ग्राम का नाम पूरे देश विदेश में रोशनी करती रहे, और इनका परिवार भी इनके नाम से कुल धन्य हो जाए। यही बांके बिहारी लाल जी के चरणों में हम विनती करते हैं।